देखिए एसडीएम को बुलाओ या किसी को बुलाओ, बैठिए, इस गरीब के साथ आप बैठिए। चलिए, अभी तक नहीं हुई है प्रधानमंत्री आवास। वो संतीलाल और संतरा के नाम पे जो पंचनामा बनाया इन्होंने, वो पंचनामे में आप देखिए कि संतरी उसकी 3 किस्त खा के उसका मकान नहीं बना, पतरे का मकान है। सर आज तो मैं जनपद के सामने धरने बैठा हूँ, कोई भी निर्णायक कार्रवाई होगी तो ही हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। सर अब बहुत हो गया, ये सब है ना मनमानी कर रहे हैं। और आपको एक बार बता दूँ, आज जो है हम वीरेंद्र बघेल जी के पास आए हैं। आज जनपद पंचायत कुक्षी में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहा था उसकी शिकायत को लेकर आज जो है वीरेंद्र बघेल जी ने धरना आंदोलन वहाँ किया था। उस धरने के लिए जो है हम जानना चाहेंगे वीरेंद्र बघेल जी से कि क्या मामला था। मामला प्रधानमंत्री आवास को लेकर है, जो पिछले कई दिनों से हमारे ग्राम पंचायत बड़ग्यार के अंतर्गत जो आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर ये कई युवाओं ने पहले कई बार शिकायत करी थी। लेकिन कुछ दिनों पूर्व एक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का हुआ था जिसमें गरीबों को गृह प्रवेश कराना था जिनके मकान बन गए हैं। उसी दौरान मुझे इनके द्वारा मैं शिकायत की कि भाई साहब हमारे यहाँ पर जो आवास है वो मौके पर आवास नहीं है और पूरी राशि निकल गई है। तो मैं बड़ग्यार जिस गाँव में मैं पहुँचा था उस दौरान इन युवाओं ने मुझे एक जानकारी दी कि भाई साहब यहाँ पर इतने 5 आवास है, 5 आवास में नंबर 1 का एक आवास था सन्नीलाल पिता सुलविन सिंह का। इस नाम का व्यक्ति उस गांव में है ही नहीं, पृथ्वी पर ही नहीं है, ना जीवित है कि मरत है किसी को नहीं पता। उस नाम पर आवास योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार और पूरा पैसा निकाल लिया। माननीय प्रधानमंत्री देश के ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत गरीब को कच्चे मकान वाले को पक्का मकान बना के देना चाहते हैं, लेकिन कुक्षी जनपद पंचायत में भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस विषय को लेकर मैंने कलेक्टर साहब को भी बताया है, एसडीएम को आज ज्ञापन दिया है और कहा है कि आप निर्धारित समय पर ये काम करेंगे, नहीं तो मैं पुनः धरने पर बैठूंगा, जिले में बैठूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री 4 तारीख को हमारे धार जिले में आ रहे हैं, मैं उनसे मिलकर इस सभी विषयों पर जानकारी दूंगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जिस प्रकार से हो रहा है इससे सरकार की बदनामी हो रही है। पिछले लंबे समय तक क्या क्या हो रहा उसकी जानकारी जब हमें पता चली तो ऐसा कितने ही जनपदों के अंतर्गत आवास हैं जिसमें मौके पर आवास नहीं मिलेंगे और राशि निकाल ली। ऐसे ही एक वेस्ता शंकर करके एक बहुत गरीब आदमी था जिसका वीडियो मैंने जारी भी किया था, जो बेचारा अपंग है, विक्षिप्त है, उसको भी उसकी 3 किस्त निकाल ली। उसके आज भी लो पतरे के मकान में दे रहा है। सरकार ने इतनी शानदार सिस्टम बनाया, उसमें भ्रष्टाचार कैसे कर रहे हैं। मतलब ये लगता है कि कर्मचारी अधिकारी मिलकर सरकार को बदनाम भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बेइंतहा सीमा पार कर रहे हैं। वीरेंद्र बघेल जी, एक जानना चाहेंगे, मामला जो है कुक्षी जनपद पंचायत क्षेत्र का है, तो ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसमें जो है आप किन लोगों को मुख्य दोषी बताएंगे। देखिए, इसमें एक जो प्रक्रिया होती है, जो मैंने नियम प्रधानमंत्री आवास के पढ़े हैं वो काफ़ी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें साफ कहा है कि भौतिक सत्यापन के लिए एक टीम बनती है जनपद स्तर पर, जो प्रधानमंत्री आवास जिसकी भी पात्रता में आता है वहाँ जाता है मौके पर। वहाँ पर सहायक सचिव भी रहते हैं, सचिव भी रहता है, पीसीओ भी रहता है और जनपद का एक प्रभारी अधिकारी होता है जो आवास देखता है। ये मिलकर वहाँ पर पूरे आवास की प्लिंथ लेवल से लेकर पूरी बनने तक मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है, मौके पर आवास नहीं है, फर्जी फोटो डाले जा रहे हैं पोर्टल के ऊपर और आवास की राशि निकाली जा रही है। मैंने आज एसडीएम साहब को बताया कि भ्रष्टाचार की किस किस मापदंडों को ये कुक्षी जनपद में पदस्थ कर्मचारी, एक जिसके बारे में जानकारी दी युवराज निंगवाल करके है, उस आदमी ने इन आवास योजना का प्रभारी बना रखा है लंबे समय से। इसने इस कदर भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी है। और आपको मैं एक किस्सा बताऊंगा कि मेरे खिलाफ एक वीडियो जारी करवाया गया था, एक सन्नीलाल जिसके नाम से मैंने वीडियो जारी करा था, मौके पर गाँव में गया था कि भाई ये व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। कर्मचारी अधिकारियों ने वापस उसको जनपद में किसी संतरा छत्रिया को बुला के मेरे खिलाफ वीडियो जारी करवाया कि भाजपा नेता ने फर्जी रूप से मरे हुए व्यक्ति को विषय रखा और वो तो जिंदा है करके। लेकिन जिसकी समग्र आइडियाली, जिसका प्रधानमंत्री आवास में जो हमारी आईडी होती है वो अलग अलग होने के बावजूद दोनों व्यक्ति एक कैसे हो सकते हैं, उसकी भी जांच के लिए लिखा। संतरा सुलविन जो जिसका मैं नाम लिखा मेरा आवेदन में है वो पृथ्वी पे है नहीं, वो संतरा जिसका नाम संतरा छत्रिया, वो उसका मकान 2016-17 में बन चुका है। इस प्रकार एक जागरूक जनप्रतिनिधि के साथ ये स्थिति हो रही है तो एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य आदमी जो योजना का लाभ लेता है उसके साथ कितना ज़्यादा शोषण हो रहा। मैं मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को तत्काल रोका जाए। ये सरकार बदनाम करने का जनपद कुक्षी के अंदर ऐसे ही कहीं आसपास भी हो रही होगा, लेकिन हम लोग एक जागरूक होने के नाते क्षेत्र में भ्रमण पर ये सब चीज़ें पकड़ में आ रही है, क्योंकि हमें लगता था कि आवास योजना बहुत प्लानिंग से बनी हो और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा।
लेकिन मौके पर भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते निकालकर जनपदों में भ्रष्टाचार की सीमा लांघ गए हैं। तो मैं यही कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से अभी जा ही रहा हूँ मैं, 3-4 दिन पूर्व मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उनसे भी उच्च स्तरीय जाँच की मांग करूँगा। और मैंने आज कलेक्टर साहब से भी बोला है, SDM को बोला है कि मुझे ये जल्दी से जल्दी जाँच चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 8 दिन के अंदर ये पूरी जाँच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। जानना चाहेंगे कि ये कुक्षी जनपद पंचायत क्षेत्र का जो मामला एक आपने भ्रष्टाचार वाला पकड़ा है, तो इसी तरह जो है कुक्षी विधानसभा में आने वाली और भी जनपदें हैं, क्या आप वहाँ भी जो है इस तरह की जो है जानकारी का कलेक्शन करवा रहे हैं क्या? मैं जानकारी का कलेक्शन करा रहा हूँ। अभी हमारे नवनिर्वाचित जितने भी नए सरपंच बने हैं वो बड़े जागरूक और पढ़े लिखे हैं। उसी दौरान गाजगोटा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत भी भारी भ्रष्टाचार है, जिसकी मैं जांच का मांग पत्र सीओ जिला पंचायत को दे के आया हूँ। वहाँ आटो के आटो आवास में फ़ोटो पर एडिटिंग कर फर्जी रूप से फ़ोटो लगाकर राशि निकाली और मौके पर आवास नहीं बना। डही ब्लॉक में भी आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। यदि हमने इस प्रकार के, मेरा ऐसा मानना है कि इन सभी आवास योजनाओं का एक बार भौतिक सत्यापन सरकार ने करना चाहिए। ऐसे ही निसरपुर में भी कई घटनाएं घटी है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री आवास के भौतिक सत्यापन होना चाहिए। खासकर जो SSC डाटा 2011 के और .02 में जो आवास आए हैं, ये सब हमारे लिए जांच का विषय है कि भ्रष्टाचार की कितनी सीमा लांघ रहे हैं। और ये जांच की मैं कलेक्टर साहब से मांग करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर यही कहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जांच हो, जिससे कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार रुके और हमारे गरीब को जो प्रधानमंत्री जी मकान देना चाहते हैं उसका सपना पूरा हो।